राम राम भाई सारों को, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को थोड़ा सा उसका थ्योरी पढ़ी थी, एक बेसिक सवाल लगाया था। आज हम इस लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज एमएसटी सीडी के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, सो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ, सो देखिए आइए भाई। क्वेश्चन दिया है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस। मतलब आपको इंक्रीजिंग का इंटरवल पूछा था। देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बता दिया था कि अगर मान लीजिए a कॉमा बी है, आपके दो वैल्यूज है, तो आप इसको पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव से क्या करेंगे, इंटरवल कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर ये रिमेंबर, ये वाला एक नेक्स्ट पॉइंट और बता रहा हूं, यहां पर ये याद रखना, ये चीज कब पॉसिबल है, जब a पॉजिटिव रहेगा, या a बोलने की बजाय एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मान लीजिए भाई, अगर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो निगेटिव है, तो रिमेंबर ये वाला पॉइंट ए कॉमा बी, तब इस केस में जो हमारी नंबर लाइन की जो डायग्राम है उसको हम कुछ ऐसे बनाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो हमारी जो न्यूमर लाइन वाली जो डायग्राम है, जो हमको हेल्प करती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल कैलकुलेट करने में, हम उसका साइन चेंज कर देंगे, उसका पैटर्न चेंज कर देंगे। दैट विल बी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। सो रिमेंबर, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपका इंटरवल ऐसे डिजाइन होगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो वो ऐसे डिजाइन होगा। सो आइए हम इसके हिसाब से अभी हमारा जो सवाल है उसको कंप्लीट, उसको सॉल्व करते हैं। सो अगेन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन एफ ऑफ एक्स कौन है भाई, तो बोले सर हमारा एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स। तो हमको निकालना क्या है, बोले सर एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी, सर बोले यू इंटू वी रूल लगाना होगा। ठीक है भाई सर, लगा लेते हैं। तो बोलिए फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन हो जाएगा, है ना। डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट करते तो प्लस अगेन ई पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी, सर बोले 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको इज इक्वल टू 0 ही करना है, तो इसको 0 कर देंगे। और आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा कि सर ई पावर माइनस एक्स को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए ये क्या बना, सर बोले माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, और ये गया सर डिवाइड में, तो ये डिवाइड में जा चुका है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो डायग्राम नंबर लाइन वाली जो पैटर्न है वो उल्टा बनेगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से हमने क्या किया, सर एक्स को कॉमन निकाल लिया, तो अब बताइए क्या बना, सर बोले माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की एक वैल्यू क्या आई हमारी सर 0, और एक्स की एक वैल्यू क्या आई हमारी सर बोले -2, नहीं सॉरी +2। तो हमारी वैल्यूज आ चुकी है, हम नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर देंगे। ये हमने सर किया इसको नंबर लाइन पे प्लॉट, है ना। ये 0 हो गया सर, ये 2 हो गया, ये इंफिनिटी हो गया, ये माइनस इंफिनिटी हो गया। लेकिन इस बार क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था वो निगेटिव था, तो डायग्राम भी निगेटिव बनेगा। सो विल निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। उसने पूछा था हमको इंक्रीजिंग का इंटरवल, तो हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कहाँ रहेगा, बोले सर 0,2 के बीच में रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव का सिंबल वो है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ए। सो फंक्शन विल इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0,2। आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने के पहले मैं आपको फिर एक बात बोलना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है। अगर आप वर्धा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और अगर आप रेनबो क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस के लिए अपने आप को एनरोल करना चाहते हो तो गूगल डिस्क्रिप्शन में प्लीज जाकर के फॉर्म भरिए, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन एंड अगेन वेरी सही क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि लेट द फंक्शन, एक दे दिया है कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मैप्स टू माइनस π/2 टू π/2 बी ए गिवन बाय जी ऑफ यू की वैल्यू क्या दे दी है, 2 टाइम्स tan इनवर्स e पावर u माइनस π/2। और आपको यहां पर g जो है वो बताना है कि क्या वो फंक्शन इवन है, क्या वो फंक्शन ऑड है, क्या वो फंक्शन ऑड है, क्या वो दोनों नहीं है। फिर दूसरा पार्ट ये पूछा है कि क्या वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मतलब इस प्रकार से उसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के दे दी है, इवन ऑड का और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि चेक कर रहे थे कि क्या ये फंक्शन इवन है, क्या ये फंक्शन ऑड है। फिर उसके बाद अपन उसको टेस्टिंग के लिए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये वाली बात याद रखना कि इवन फंक्शन के लिए हमको कैसे टेस्टिंग करना है। रिमेंबर आपके पास यहां पर देखिए जी ऑफ यू जो दिया है, जी ऑफ यू जो दिया है वो ये दिया है कि
2 times tan inverse u, take 2 times tan inverse e power u, 2 times tan inverse e power u minus pi by 2। आपको सबसे पहले इसको टेस्टिंग करना है, ये इवन फंक्शन है या ऑड। इसको टेस्टिंग करने के लिए मैं आपको बेसिक सी बात बता देता हूं। टेस्टिंग करने के लिए हम u को रिप्लेस करेंगे माइनस u से, रिमेंबर। तो ये जब g ऑफ माइनस u आ जाएगा और अगर इसकी वाली g ऑफ u आ गई, मतलब हम u की जगह माइनस u को रिप्लेस करेंगे, और अगर हमको फिर से यही मिल गया तो हम इसको बोलेंगे इवन फंक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए g ऑफ माइनस u की जगह माइनस g ऑफ u आ गया तो हम इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। सो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, u की जगह माइनस u को रिप्लेस करेंगे एंड देन वी विल ऑब्जर्व कि इवन फंक्शन आता है या ऑड फंक्शन आता है। तो चलिए अगेन, सो पहले u की जगह माइनस u को रिप्लेस कर दीजिए भाई। तो ये क्या आ जाएगा सर, बोले g ऑफ माइनस u इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ, बोलिए भाई e पावर माइनस u, और ये हो गया आपका माइनस पाई बाय 2। फिर हम सभी को एक बात पता है कि 2 टाइम्स, पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखना, e पावर माइनस u को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन e पावर u, लॉज ऑफ इंडाइसेस, वेरी बेसिक रियल है ना। फिर अगेन एक रिमेंबर, एक प्रॉपर्टी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कि अगर tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x है तो आप इसको क्या लिख सकते हो सर, हम इसको cot इनवर्स x लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो गया, बोले सर 2 टाइम्स क्या हो गया, बोलिए ये हो गया सर आपका cot इनवर्स e पावर u, और ये माइनस कितना हो गया आपका पाई बाय 2। एंड अगेन मैंने आपको बहुत शुरुआत में भी एक प्रॉपर्टी बताया था कि tan इनवर्स ऑफ u प्लस cot इनवर्स ऑफ u, इसकी वैल्यू क्या होती है सर, बोले इसकी वैल्यू पाई बाय 2 होती है। तो अगर मैं बोलूं कि cot इनवर्स u, तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, यानी इसका मतलब ध्यान से देखना, ये 2 टाइम्स, इसी को देखना, अब इसी को देखना, 2 टाइम्स मैं cot इनवर्स u को कन्वर्ट कर रहा हूं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स। देखिए ये क्या हो गया मेरा पाई बाय 2 माइनस कितना हो जाएगा, बोलिए tan इनवर्स ऑफ e पावर u, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। आई होप ये स्टेप सबको समझ में आया होगा। मैंने cot इनवर्स u की वैल्यू यहां से उठा के लिख लिया है। अब ये 2 को अंदर फेंका तो ये कितना है सर, बोले पाई माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ e पावर u, और ये माइनस पाई बाय 2। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। फिर देखिए पाई माइनस पाई बाय 2 कितना होता है, तो बोले सर ये माइनस 2, और ये हो गया मेरा सर tan इनवर्स e पावर u, और ये हो गया सर प्लस पाई बाय 2। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। अब आप ऑब्जर्व करिए फिर से, अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन खींच लूं तो ब्रैकेट में क्या बचा सर, 2 टाइम्स tan इनवर्स e पावर u माइनस पाई बाय 2, और आप देखिए ये कहीं ना कहीं ये कौन है सर, बोले ये हमारा माइनस g ऑफ u आ चुका है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया सर, बोले हमने ये ऑब्जर्व किया कि g ऑफ माइनस u की वैल्यू क्या आई है, माइनस g ऑफ u आई है, मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, तो ये फंक्शन सर क्या हुआ, ऑड हुआ। तो अब हमने क्या किया सर, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये तो कट हो गए है ना, बचा कौन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, जिसमें ऑड का बात कर रहा है। लेकिन अपन अगेन हमको यहाँ पर फिर से टेस्टिंग करनी है कि ये फंक्शन इवन अपना इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, उसके लिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसी को यहीं पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ। हाँ, आई होप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो मैं इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देता हूँ। बताइए g डैश ऑफ u कितना आएगा सर, बोले 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x कौन है भाई, e पावर u, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट व्हिच वाज केप्ट एज x, तो e पावर u का डेरिवेटिव e पावर u। और अगेन आप देखेंगे तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी अगर आप यहाँ पर u की वैल्यू कोई भी डालो, कोई भी u की वैल्यू अगर आप डालते हो तो आपको पता है कि ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि देखिए e पावर u यानी रिमेंबर इस प्रकार की जो क्वांटिटी होती है ना, इस प्रकार की a पावर m अगर कोई क्वांटिटी है तो रिमेंबर ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे निगेटिव वैल्यू पुट करते हो तब भी उसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 5 पावर x है, ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। इवन है ना, e पावर अगर मैंने u भी बोला, अगर मैंने यहाँ पर u की वैल्यू -2 पुट किया तो ये e पावर -2 ये अल्टीमेटली 1 अपॉन e स्क्वायर हुआ ना यार। तो क्वांटिटी तो हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वैसे भी ये भी पॉजिटिव और उसका स्क्वायर भी करूंगा तो पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव। और अगर ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हुआ, यस फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ। और अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, बोलिए भाई हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ सर, बोले फंक्शन ऑड था एंड फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ है ऑप्शन सी। आई होप ये चीज सबको समझ आई होगी। इट वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की याद से बिल्कुल पढ़ाई करके जाइए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स करता है मैक्सिमा एंड मिनिमा से।
सो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले अपन एक काम करते हैं, अपन इसको पहले नहीं क्या इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम का ध्यान रखना, आपको सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन होता है इसमें, एफ ऑफ एक्स। जैसे एक बार अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है तो आप इससे पहला काम क्या करेंगे, कैलकुलेट क्या कर लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। फिर आप एफ डैश ऑफ एक्स को क्या पुट कर देंगे, सर बोले इज इक्वल टू 0। फिर आपको एफ डैश ऑफ जैसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपको दो वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू मिल गई है एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक वैल्यू मिल गई आपको एक्स इज इक्वल टू बीटा। फिर अपन क्या करेंगे, तुरंत में दूसरा किस चीज कैलकुलेट करना जो है वो क्या अपने को, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ठीक है, फिर अपन टेस्टिंग करेंगे, इसमें अपन एक बार एफ डबल डैश ऑफ अल्फा कैलकुलेट करेंगे और एक बार अपन एफ डबल डैश ऑफ बीटा कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए एफ डबल डैश ऑफ अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब आपने डबल डेरिवेटिव के अंदर अल्फा की वैल्यू पुट की और आपने ऑब्जर्व किया सर ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे सर ये मिनिमम पॉइंट हुआ, है ना। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, सर इट इज अ मिनिमम पॉइंट। यहां पर x इज इक्वल टू जो अल्फा है, x इज इक्वल टू अल्फा है, वो क्या हुआ आपका सर, मिनिमम पॉइंट हुआ। और अगर ये निगेटिव आया, है ना, जब जैसे एफ डबल डैश ऑफ बीटा इज इक्वल टू जब ये निगेटिव आएगा, तो मैं इस पे क्या बोलूंगा कि सर x इज इक्वल टू जो बीटा है ये आपका क्या हुआ, मैक्सिमम पॉइंट हुआ। याद रखना ये उल्टा होता है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट मतलब अपोजिट होता है। ठीक है, सो हम यहां से पहले क्या पता कर लेंगे, मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट। और फिर जब हमको मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये अल्फा और बीटा, है ना, एफ ऑफ अल्फा निकाल लेंगे और एफ ऑफ बीटा निकाल लेंगे, जो मेन फंक्शन है उसके अंदर इनको पुट कर देंगे। तो देखिए क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट था तो एफ ऑफ अल्फा आपको मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू देगा और ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा भाई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, सो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज। तो आपको उसने बोला है मैक्सिमम वैल्यू कब होगा जब x की वैल्यू क्या रहेंगे, यानी सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं जो अभी हमने पढ़ा था, तो बेसिकली उसने आपको मैक्सिमम पॉइंट पूछा है। ठीक है, मैक्सिमम क्या पूछा है, पॉइंट, यानी अल्फा और बीटा में से कोई एक जो भी है वो पूछा है आपको। तो चलिए वेरी सिंपल, अगेन ऑब्जर्व करते हैं। सर सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दे दिया है हमारे पास, तुरंत एफ डैश ऑफ एक्स बताइए, व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, और हम इसको क्या करने वाले सर, इज इक्वल टू 0। जैसे 0 पुट किया तो 3 से डिवाइड भी कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आया 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ना। हाँ 3 से डिवाइड हो गया। हाँ अब 3 के ऐसे फैक्टर जिसका सम आना चाहिए -4, तो सर बोले -3 इंटू -1। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। तो x -3 और ये x -1 इज इक्वल टू 0। तो सर x की एक वैल्यू क्या आ गई 3 और एक वैल्यू क्या आ गई है 1। लेकिन उसने क्या बोला है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू मतलब आपको मैक्सिमम पॉइंट पूछा गया है, तो उसके लिए हमको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो f डबल डैश ऑफ x, चलिए बताइए इसी को डेरिवेटिव कर दीजिए। नहीं इसको नहीं हो पाएगा, इसको करना पड़ेगा, इसको नहीं कर सकते, इसी को करना पड़ेगा भाई। हाँ तो देखिए कितना आएगा, तो बोले सर ये हो गया आपका 6x माइनस 12। और अगर आप यहाँ पर देखिए f डबल डैश ऑफ 3 वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 3 -12। आई होप ये समझ में आया कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो दैट मींस 3 आपका क्या हुआ, मिनिमम पॉइंट हुआ। 3 आपका क्या हुआ, मिनिमम पॉइंट हुआ। हाँ लेकिन अगर f डबल डैश ऑफ 1 निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 -12, तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा सर। तो 1 आपका क्या हुआ सर, 1 मेरा क्या हुआ, मैक्सिमम पॉइंट हुआ। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 1। आई होप समझ में आया होगा। ये बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन ये भी देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप किसी को दोबारा पूछ सकता है। तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते भाई। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन इसने यहाँ पर एक गड़बड़ क्या कर दी, या एक्स्ट्रा एक चीज क्या दे दी, ऑन द सेट ए एक्स स्क्वायर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 20 लेस देन इक्वल्स टू 9x। यहां पर इसने एक इनइक्वालिटी दे दी है। हमको क्या करना होगा, पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा। इसमें जो वैल्यूज आएंगी, इसका जो भी एक सेट आएगा दो वैल्यूज का, उसको हम टेस्टिंग करेंगे, और उसके बाद हम ये जो फंक्शन है इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है वो इसके इंटरवल को सेटिस्फाई कर जाती है, तो फिर हम मैक्सिमम मिनिमम इसी पे निकालेंगे।
लेकिन अगर इसकी वैल्यू इस इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं करती है तो फिर हमको इस वैल्यूज पे हमको क्या करना होगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझाता हूं तो आपको और बेटर से क्लियर होगा। तो सबसे पहले काम करिए, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए। तो आपने क्या किया, बोले सर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0। आई होप ये स्टेप समझ में आया होगा। मैंने प्लस 9x को इधर लेके आ गया। अब आपको ये लेस देन इक्वल टू के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, बोले सर 20 के फैक्टर होते हैं आपके -5 और इंटू -4, -5 इंटू -4 प्लस 20, और ये -5 -4 हो गया आपका। तो इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया। तो सर ये हो गया मेरा x -5 और ये हो गया सर आपका x -4 लेस देन इक्वल टू 0। तो आपने अगेन क्या किया, प्लॉट कर दिया, ये 4 और ये 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपका जो इंटरवल हुआ वो ये हुआ, दैट इज 4 कॉमा कितना हुआ 5, है ना, x बिलोंग्स टू 4,5। ये इस सेट की ये इंटरवल हुआ। अब अगर मान लीजिए मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब अगर मान लीजिए इसका आंसर इस इंटरवल के बीच में लाई करता है, देन इट्स ओके, फिर मैं इसी वैल्यू पे सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर इस वैल्यूज का इंटरवल इसके बाहर लाई करता है तो फिर हमको इसी इंटरवल पे उसको सॉल्व करना होगा। ओके, ये अभी एक न्यू पैटर्न ऐड हुआ है। एमएसटीसीटी वाले जनरली इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे हैं। तो देखिए यहां पर देखिए, आप ऑब्जर्व करिएगा, यहां पर देखिए ये f डैश ऑफ x कितना आ जाएगा, तो सर ये आएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। इसको इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। जैसे आपने डिवाइड किया तो सर इसको आपने वो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर कितने आएंगे सर, बोले 5, 3 टू 6, तो ये सर हो गया आपका x माइनस 3 और ये हो गया आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके x की वैल्यू एक आई है 2 और एक आई है 3। तो ऑब्वियसली बात है जो 2 और 3 है वो आपको पता है कि वो 4 के लेफ्ट में आ जाएगी, 2 और 3, ठीक है। तो वो इस इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, वो इस इंटरवल के बीच में लाए नहीं कर रही है, वो इस इंटरवल के बाहर लाए कर रही है। तो हमको जो हमारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो हम 4 और 5 के बीच में सॉल्व करेंगे या 4 और 5 में कैलकुलेट करेंगे। अगर ये वैल्यूज मान लीजिए इन दोनों के मिडिल में आ जाती तो फिर हम 2 और 3 में ही कैलकुलेट करते। आई होप मेरा मैसेज, मेरे कॉन्सेप्ट आप तक के पहुंच गए होंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा क्या ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है क्या, ठीक है। तो हम 2 और 3 पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे किस पे, 4 और 5 पे, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ही पूछी थी तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो f डबल डैश ऑफ कैलकुलेट कर लीजिए, सॉरी f डबल डैश ऑफ x कितना हो जाएगा, तो ये हो गया सर आपका 12x माइनस 30, तो f डबल डैश ऑफ 4, ये कितना आएगा 12 इंटू 4, 12 4 जा 48 माइनस कितना आएगा 30। तो आई होप ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी आपका जो 4 है वो आपका मिनिमम पॉइंट है, तो आपको 4 ही आंसर देगा। तो आपको उसने मिनिमम वैल्यू ही पूछा है, तो आपको इसके अंदर, ये फंक्शन के अंदर आपको x की वैल्यू 4 पुट करनी है भाई। तो चलिए मैं 4 पुट कर देता हूं, f ऑफ 4 कितना आएगा 2 इंटू ये हो गया सर आपका 4 का क्यूब एंड माइनस ये हो गया आपका 15 इंटू 4 का स्क्वायर, 15 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया भाई, ये हो गया आपका प्लस 36 इंटू 4 एंड ये हो गया आपका माइनस 48। हाँ, तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है f ऑफ 4 का आंसर आ जाएगा -16, ठीक है, -16। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए। आई होप ये समझ में आया होगा, बेसिक कैलकुलेशन से वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन जो चीज थी ये इंटरवल वाला पार्ट जो आपको मैंने क्लियर करके दिया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। तब तक के अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए। सो आइए अगेन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार जेईई मेंस में भी आस्क है भाई। क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू a log x प्लस bx स्क्वायर प्लस x, एक फंक्शन दे दिया गया है, हैज इट्स एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब आप समझ लीजिए, एक्सट्रीम वैल्यूज होता है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू को एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोला जाता है। सो बेसिकली ये आपके पास उसने क्या दे दिया है, -1 और 2, ये एक प्रकार से आपके अल्फा और बीटा दिए जो हमने प्रीवियस में पढ़े थे। ओके, सो इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं आपको बोलूं ये f ऑफ x दे दिया है आपके पास a log x प्लस bx स्क्वायर
प्लस एक्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट कर दो तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो ऐसा हो गया ए अपॉन एक्स प्लस 2bx और प्लस 1। आई होप ये क्लियर होगा मेरे भाई और बहनों। ठीक है, अब उसने जो दिया है ये अल्फा और बीटा है, ये कब मिलते थे अपने को? जब सर अपन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते थे तब अपने को अल्फा और बीटा मिलते थे। इसका मतलब अल्फा और बीटा एफ डैश ऑफ एक्स के क्या थे? रूट्स थे। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसको इसके अंदर पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? इज इक्वल टू 0 मिलेगा। बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। तो यानी कि f डैश ऑफ -1 ये कितना हुआ? तो बोले सर ये हुआ आपका -a -2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस 2b -1 उसको फेंक दे उधर, +1 हो गया। ये इक्वेशन मिल गया। उसने आपको a प्लस b की वैल्यू पूछी है। ओके, अगर उसने सिर्फ a और b की वैल्यू पूछी होती तो हम यहां से ऑप्शन में से चेक कर लेते थे, लेकिन अभी अपने को दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी ही पड़ेगी। अगेन बोलिए f डैश ऑफ 2 कितना हो जाएगा? तो बोले सर ये हो जाएगा आपका a अपॉन 2 और प्लस 4b और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो ये कितना हुआ सर? a प्लस 8b प्लस 2 उधर जाएंगे आपका -2 हो गया। ये आपकी दो इक्वेशन मिल गई है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो चलिए इसको a प्लस 8b इज इक्वल टू -2 इसको आप कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो ये कट गया भाई। ये -6b माइनस किया है तो ये माइनस प्लस, तो ये कितना जाएगा आपका 3। तो b की वैल्यू आपको मिल गई कितनी? 1/2। आई होप ये सबको, सॉरी b की वैल्यू आपको मिल गई है -1/2। ठीक है, वो डिवाइड में चला गया। b की वैल्यू आपको मिल गई है -1/2। यहां पुट कर दीजिए, a मिल जाएगा a और ये -1/2 इसके अंदर पुट करेंगे, 2 कट जाएगा तो ये -1 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू मिल गई आपको कितनी? 2। सो उसने बोला है a प्लस b तो 2। आपको उसने पूछा है a प्लस b की वैल्यू यानी कि 2 प्लस और ये -1/2, तो आपका आंसर आ चुका है 3/2। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तब तक के ये हमारा एओडी चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ी सी आप उसकी हो सके तो थियरी पढ़ के रखिए। मैं आपके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगली लेक्चर में डिस्कस करूंगा इंटीग्रेशन के, जो आईएमपी हो सकते हैं आपके लिए एमएसटी सीईटी एग्जाम के लिए। सो तब तक के आप लोग पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।